हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का वीडियो, जिसमें कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस के सब्जेक्ट के। आज टॉपिक बात करने वाले हैं हम लोग सप्लाई मतलब पूर्ति के बारे में। यहाँ पर हम लोगों को चर्चा करनी है। किसके बारे में करनी है? पूर्ति मतलब सप्लाई के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, इस चैप्टर से भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के आने की संभावना है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखते हैं वीडियो में क्या क्या दिया गया। तो सप्लाई के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है मार्केट सप्लाई क्या होती है? बाजार पूर्ति। मतलब बाजार पूर्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो आपको दी गई है, इसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है कि बाजार पूर्ति क्या होती है, इसके बारे में लिखिए। तो किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक विक्रेता होता है जो विभिन्न संभव कीमत मतलब जितना हो सकता है वो एक कीमत पर निश्चित समय तक बेचने के तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मार्केट सप्लाई मतलब बाजार पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू थॉमस, मतलब इसकी जो फेमस परिभाषा है वो किसके अनुसार दी गई है? ये थॉमस के अनुसार दी गई है। इससे भी देख लेते हैं थॉमस ने इसके बारे में क्या कहा है। तो थॉमस ने कहा है कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मतलब वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा, मतलब पूर्ति वह मात्रा होती है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर, किसी कुछ थोड़े ही निश्चित समय के लिए, निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे बाजार पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग आराम से पढ़ते चलिए और इसके एक एक चैप्टर में आप लोगों को या क्वेश्चंस, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे यहाँ पर मैंने जो कुछ क्वेश्चन बताए हुए, जैसे कि इनके बारे में मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें नोट कर रखी हैं। तो इसमें से आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मार्केटिंग में इन्हीं इन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या अंतर होता है ये लिखना होगा आपको। ये कितने भी नंबर में आ सकता है, 3, 4 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अब पूर्ति और मांग के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में, इन सब के बारे में आराम से पढ़ लेना है, पढ़कर जाना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए होगा तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल क्या होती है? पूर्ति तालिका तो आप लोगों ने सुना होगा नाम, बट आप लोग जानते नहीं होंगे। देखिए, पूर्ति तालिका क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्ति तालिका होती है विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को यदि तालिका में व्यक्त कर दिया जाए तो वह पूर्ति तालिका कहलाती है। मतलब किसी भी की विभिन्न कीमत पर, मतलब कोई वस्तु है उसकी विभिन्न कीमतों पर अगर उसे मात्रा आदि के आधार पर तालिका में अगर व्यक्त कर दिया जाए, मतलब तालिका के रूप में उसे अगर बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। इसके बाद देखते हैं सप्लाई शेड्यूल पूर्ति तालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। सप्लाई शेड्यूल मतलब पूर्ति तालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप लोगों का अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग आराम देख से पढ़िएगा। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होती है? तो इंडिविजुअल जो सप्लाई शेड्यूल होती है, यह तालिका एक विक्रेता के पूर्ति फलन को स्पष्ट करती है। मतलब पूर्ति फलन को स्पष्ट करती है। एक विक्रेता किसी समय विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है उसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे क्या होता है? उसे तालिका के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइस
अब जैसे कि यहाँ पर जो तालिका ये बनाई गई है, देख सकते हैं आप लोग, 4, कोई 4 रुपये है उसकी, 4 है उसके खरीदार 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, किसी वस्तु की कीमत मतलब 5 रुपये है और उसको खरीदने वाले 4 हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब जैसे आपकी बढ़ती जाएगी वैसे। अब नीचे इसको डिस्क्राइब किया गया, तो नीचे भी पढ़ लेते हैं। नीचे क्या दिया गया है, उपयुक्त तालिका में वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। बाजार की पूर्ति तालिका में स्पष्ट होता है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे व्यक्तिगत पूर्ति के अनुसार पूर्ति वक्र रेखा खींची जाती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति रेखा खींची जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है ग्राफ पेपर के बारे में कुछ बताया गया है। तो ग्राफ पेपर पर पूर्ति वक्र बनाने के लिए खानों के अनुसार पैमाना निर्धारित किया जाता है, जैसे कि ग्राफ पेपर पर, मतलब जो ग्राफ पेपर होता है उस पर पैमाने जो होते हैं उनको क्या माना जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर का एक आप लोग एक छोटा वाला कॉलम मान लिया, तो क्या हो जाए, एक्स अक्ष पर लिखा जाएगा, एक्स अक्ष पर ऐसे माना जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। और 1 सेंटीमीटर आपने मान लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होगा, तो ये बाई एक्स पर आप लोग मान सकते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को ग्राफ पेपर पर बनाकर इसे देख भी लेना है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है। पूर्ति वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है और पूर्ति रेखा बताती है कि वस्तु कीमत पूर्ति से सीधा संबंध है, वस्तु कीमत का पूर्ति से सीधा संबंध होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत कम होने पर पूर्ति घटती जाती है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति घटती जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं वस्तु की निर्धारक घटक। वस्तु के निर्धारक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वस्तु जो होती है, वस्तु के निर्धारक घटक हैं जैसे कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, तकनीकी स्तर, फर्मों की संख्या तथा फर्म के उद्देश्य, भविष्य में संभावित कीमत तथा सरकारी नीतियाँ। ये सब क्या होते हैं, वस्तु की पूर्ति के घटक होते हैं। ये सब चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए, तभी आप लोग वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार में, आप लोगों को नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।